बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। इमरान खान साहब की तकरीर ख़त्म हो चुकी है और चिश्तियाँ का ये जलसा इंतहाई शानदार जलसा है। दो बड़ी अहम तरीन चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक तो मैंने आपको बताना है कि इमरान खान की तकरीर से पहले एक छोटी सी तकरीर हुई है। चूँकि हम जब देख रहे होते हैं तो सिर्फ हमारी तवज्जो इमरान खान की तकरीर पे होती है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी तकरीर हुई है जिससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, एक बहुत बड़ा पैगाम गया है और ये एस्टैब्लिशमेंट के खास नुमाइंदे ने तकरीर की है। और जो अल्फाज उस तकरीर के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, जो अल्फाज कहे गए हैं, यकीनी तौर पर वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा हैं और वो इस बात का मजहर है कि कुछ ना कुछ ठीक हो रहा है, कोई ना कोई शायद मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो तकरीर किसने की? एस्टैब्लिशमेंट का खास बंदा इमरान खान के जलसे में क्या करने पहुंचा, उसने ये तकरीर क्यों की और इस तकरीर का मकसद किसको पैगाम देना था, इस पर जरा डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा इमरान खान की तकरीर और फिर जो बातें आज इमरान खान ने की हैं, वेल कंपोज्ड, वेल रिसर्च, वेल प्रेजेंटेड और विद एविडेंस। आज मुझे सच्ची बात बताऊं, चिश्तियां की तकरीर इमरान खान की तमाम तकरीरों से ज्यादा पसंद आई है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन सबसे पहले जरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आज कप्तान की तकरीर से भी जो बड़ी खबर है ना, वो इससे पहले होने वाली एक छोटी सी तकरीर में है। वो छोटी सी तकरीर की है जनाब एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं और ये मुस्लिम लीग ज़िया चलाते हैं और इमरान खान के साथ राब्ता करने में, इमरान खान के साथ पैगाम रसानी करने में, इमरान खान तक पैगाम पहुंचाने में, इमरान खान का पैगाम वहां तक ले जाने में एस्टैब्लिशमेंट के खास तरीन और करीबी तरीन बंदे समझे जाते हैं जिनका नाम एजाजुल हक है। एजाजुल हक से पहले हमने मंजर पे इस तरह से देखे हैं कि जब वो इमरान खान के घर आ रहे हैं या कोई बात हो रही है या मीडिया से बाहर गुफ्तगू करें, लेकिन आज तक जो चीज़ हमने देखी नहीं है वो ये है कि एजाजुल हक को स्पेसिफिकली किसी जलसे में बिठाया जाए इमरान खान के करीब और एजाजुल हक को तकरीर करने का मौका दिया जाए, और वो भी मतलब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे के अंदर। ये बड़ी एक अनयूजुअल चीज थी। अच्छा, इन्होंने कहा क्या, ये उससे भी अनयूजुअल है और उससे भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजा आएगा आपको सुन के। एजाजुल हक साहब कहते हैं हम इस कश्ती को डूबने नहीं देंगे। इस कश्ती से को मुराद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी, इस कश्ती से मुराद इमरान खान की पार्टी, इस कश्ती से मुराद इमरान खान का मौक़िफ़। तो वो कहते हैं हम इस कश्ती को डूबने नहीं देंगे क्योंकि अब हम इस कश्ती में खड़े हैं। वैसे तो एजाजुल हक साहब एक फर्द है और ये एक ही शख्सी पार्टी है, हाँ ठीक है, ओहदेदार हूं। अब हम से मुराद यहां पर क्या है ये मुझे समझ नहीं आया। दोबारा सुने जरा, अल्फाज सुने, अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट है चिश्तियां जलसे के अंदर। हम इस कश्ती को डूबने नहीं देंगे क्योंकि अब हम इस कश्ती में खड़े हैं। हम फौज के ऊपर जान देने वाले हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ये हरकतें बंद कर देनी चाहिए, वरना अगली लाइन, ये चार लाइनें निकाली हैं मैंने पूरी तकरीर से, उससे मजा आएगा। वो कहते हैं वरना ऐसे पोल खोलूंगा कि मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी क्योंकि अब हम इस कश्ती के अंदर खड़े हैं। नाज़रीन किराम, मुझे लगता है कि आज की तकरीर में दो चीजें खबरें हैं जो अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो फिर आपको पता होगा, लेकिन अगर आप कभी किसी सहाफ़ी के साथ बैठे हैं तो उसके लिए किसी भी चीज़ में न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी इवेंट में वो कहता है जी खबरियत क्या है, तो खबरियत हमारी जो ज़बान है, जर्नलिज्म की ज़बान, उसमें खबरियत ये है एजाजुल हक की तकरीर, मैसेज किसको दिया है। और क्योंकि ही इज द रिप्रेजेंटेटिव, वो आप समझ सकते हैं कि वो बड़े घर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो बड़े घर में का एक बड़ा अहम बंदा खड़ा होकर कह रहा है कि इस कश्ती को डूबने नहीं देंगे। अब ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। और फिर वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को कह रहा है तुम्हारे ऐसे राज खोलूंगा कि तुम मुंह छुपाते फिरोगे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो खबरियत इसमें है। एक चीज, एक खबर इमरान खान ने भी दी है, खबरियत उसमें भी है और उसमें बड़ी शानदार खबरियत है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखें, इमरान खान ने कहा, आज जो मुझे पूरे देखिए तकरीर आपने सुनी है, मैं उसको दोहराता रहूंगा, मजा नहीं आएगा बात का। मैं आपको वो बात बताऊंगा जो जिसमें खबर है अगेन, और फिर वो एजेंसियों की रिपोर्ट भी आ गया, कितने लोग शामिल इस जलसे के अंदर थे, वो भी आपके सामने रख देता हूं। लेकिन सबसे पहले जरा खबर सुने। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब मुझे ये कहते हैं कि जलसे मत करो, सियासी एक्टिविटीज मत करो। क्यों? क्योंकि सैलाब आया हुआ है। और खुद ये क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं मुझे खबर मिली है और ये खबर अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको दी थी और कुछ दिन पहले से दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खबर अगेन सच साबित हुई है। इमरान खान कहते हैं मुझे पता चला कि पंजाब में अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट को जो है ना वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए लोटे खरीदे जा रहे हैं। अब
इसके ऊपर इमरान खान ने ये खबर तो दे दी, लेकिन इसके साथ जो लगाई है इमरान खान ने, मैं कह रहा हूं इतना शानदार स्टाइल कर लिया ना, अब कुछ भी वो बोलते हैं वो खुद नहीं कहते हैं, बल्कि वो किसी के कंधे पे रख कर चलाते हैं। तो इमरान खान ने कहा जरा सुने अदम एतमाद कब आती है और अदम एतमाद जो है वो कैसे आती है। तो इसके लिए उन्होंने किया क्या है, उन्होंने कुछ चार जो है ना वो शॉर्ट सुनाए, शॉर्ट साउंड ऑन टेप। मीडिया की जबान में शॉर्ट कहा जाता है जब किसी के छोटी जो है ना वो आप छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड करके 30-35 सेकंड का जो है ना वो आप चला देता है, तो वो ये शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट उन्होंने चलाए मरियम नवाज के, शाहिद खाकान अब्बासी के, एहसन इकबाल के, राना सनाउल्लाह के, जिनका मुद्दा ये था कि अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं होती, अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं होती अनटिल अनलेस एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट ना हो। तो इमरान खान ने यह कहा, आज इमरान खान ने यह बताने की कोशिश की कि अगर पंजाब के अंदर हमारी गवर्नमेंट गई तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इस गवर्नमेंट को गिराने में एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है। और फिर उन्होंने कहा कि एक्स और वाई, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, ये दोनों धमकियां दे रहे हैं हमारे कारकुनान को, हमारे एमपीएस को, और खरीदने की बात की जा रही है। तो दूसरी सबसे बड़ी खबर ये थी। अच्छा, और भी उन्होंने बड़ी सारी बातें की हैं, वो मैं जरा बताने से पहले थोड़ा सा जो है ना वो आपको मैं ये भी बता दूं कि आज कितने लोग थे, फिर तकरीर पर जरा थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट बातें आपको पहले बता दूं। इस जलसे के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले ये जो जलसा है नाज़रीन किराम, ये चिश्तियां एक छोटा शहर है, ये बड़ा शहर नहीं है, गुजरात जैसा शहर भी नहीं है, गुजरात दरमियाने दर्जे का शहर है, लेकिन ये गुजरात जैसा दरमियाने दर्जे का शहर भी नहीं है। चिश्तियां एक बहुत छोटा शहर है और चिश्तियां के इर्द गिर्द देहाती आबादी है। इसका जो ग्राउंड है जिसके अंदर ये जलसा था, उस ग्राउंड के बारे में आपको बताऊं तो इसके इर्द गिर्द पवेलियन नहीं बना हुआ, या पवेलियन नहीं बने हुए और कुर्सियां नहीं लगी हुई। ये एक ग्राउंड ना, मतलब आप यही समझ लीजिएगा कि एक ओपन ग्राउंड है, उसकी चार दीवारी हुई है और उसके अंदर जो है ना वो सिटिंग कैपेसिटी नहीं है। अब जब आप ग्राउंड के अंदर, चूंकि ग्राउंड खुला डुल्ला है, तो उसके अंदर बैठते हैं, तो हमें बताया गया कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी 55,000 के करीब है। अगर आप उसको चेयर्स बड़े अरेंज्ड करके लगाते हैं और अच्छे जो है ना वो इंतजामात करने वाला कोई अच्छा हो, तो 55,000 बंदे बैठकर इस जलसे को सुन सकते हैं। जबकि हमें यह बताया गया कि अगर यहां पर खड़े हुआ जाए, अगर जिस तरह से रश था वो खड़े हुआ जाए, क्योंकि इस चार दीवारी के बाहर, यानी कि ये जो ग्राउंड है इस चार दीवारी के बाहर एक और अहाता है बना हुआ, वहां पर भी लोग खड़े हो सकते हैं और वहां पर भी रश था और फिर सड़क के ऊपर भी रश था। तो अगर आप इसको खड़े होकर देखा जाए तो ये कुल जो कैपेसिटी है वो 80,000 के करीब पहुंच जाती है। अगर बाहर वालों को निकाला जाए तो कुल मिलाकर 80,000 बंदे तो आप समझ लीजिएगा ग्राउंड के अंदर है। तो यानी कि छोटे शहर की हैसियत से ये जलसा किसी भी तरह से किसी और शहर में हुए हुए जलसे से छोटा नहीं था। यानी कि इसके अंदर एजेंसीज ये कहती हैं, जो तो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं वो तो कहती हैं कि 15 से 20,000 लोग थे। हालांकि जो न्यूट्रल सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि जो है ना वो 40 से 50,000 लोग थे। गो के वो भी थोड़ा हाथ खींच के रखते हैं कि थोड़ा कम ही बताएं। जबकि जो लोग जलसे के अंदर मौजूद थे जिनसे बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि ये 80,000 से ऊपर लोग थे। यानी कि एक बहुत बड़ा जलसा था। चिश्तियां का रिकॉर्ड टूट गया। चिश्तियां एक बहुत छोटे शहर होने की हैसियत से आज इन्होंने जो है ना वो बड़ा काम किया। फिर कुछ बड़ी मोटी मोटी बातें इमरान खान ने इस जलसे में की, वो भी मैं आपको बता दूं। वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन इन्होंने रखा इसलिए हुआ है कि मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाए, इदारों के खिलाफ तरीके इंसाफ को किया जाए। को कहते हैं इमरान खान ने आपको क्या कह दिया, शर्म करो, तुमने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमती पार्टी जजेस पर हमला करे, ब्रीफ केस चलाए और शरीफ जज सज्जाद अली शाह को फारिग करवाया। मतलब ये मैं जरा तेजी में बातें बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है वीडियो का टाइम खत्म हो गया है। ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे और फौज को लड़ाया जाए। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। बात खत्म। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। इमरान खान ने आज फिर ये बात की। फिर इन्होंने आज वो दिखाया, वही कहते हैं जनाब कि ये कह रहे हैं कंपें टांग रही थी और ये वो आर्मी चीफ जब आए उनके माथे पे पसीना है। कहते हैं हालांकि तब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि चाहे वो आर्मी चीफ हों, फ़ज़ाइया के चीफ हों, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी, सारे कॉन्फिडेंट थे। यानी कि आज इमरान खान ने फिर जनरल बाजवा के हक़ में गवाही दी है। ठीक है, जनरल बाजवा के हक़ में बात की है। जब ये लोग तनकीद कर रहे थे तो इमरान खान ने जनरल बाजवा के हक़ में गवाही दी है कि वो ये गलत बात कर रहे हैं। ऐसे ही नस्ली बंदा कहते हैं कि इख्तलाफात अगर आपके हो भी जाते हैं तो भी इंस्टीट्यूशंस को बचाया जाए, इदारों को बचाया जाए, इदारों के सरबराहान को बचाया जाए, ज़ाती इख्तलाफात को प्रोफेशनल जेलसी में मत कन्वर्ट किया जाए। इसीलिए लोग आज इमरान खान के साथ मैच होने के बावजूद, मैच था इसके बावजूद धड़ाधड़ निकले हुए थे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।